KBR न्यूज़ निजामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। शहर के 14 डिवीज़न के इलाके समीरा कॉलोनी में एक दिन कबल मोहम्मद कमर मस्जिद की तामीरी कामों को रोकने की कोशिश करते हुए कुछ शैतान किस्म के लोगों ने मस्जिद की जगह पर पिलर वगैरह को गिरा दिया गया था। बाददा मस्जिद मोहम्मद कमर को तामीर करने वाले शख्स शेख वाजिद ने एक वीडियो के ज़रिए सारी बात बयान की और उस वायरल वीडियो को देखते हुए मजलिस सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद व डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रीस खान और दिगर तमाम कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स ने मकाम मस्जिद पर पहुंचकर तमाम ज़मीन के दस्तावेज़ात और तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और कहा कि जिस किसी ने भी ऐसी जलील हरकत की हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, यहाँ एक बात बताते चले कि ये मसला ज़मीन का नहीं मस्जिद का है। जब मसला मस्जिद के लिए ज़मीन का आता है तो गैर मज़हब के मानने वाले भी अपनी हिस्से की ज़मीन मस्जिद में इबादत के लिए दे देते हैं। मगर अफसोस ये किस तरह के लोग हैं जिन्हें आखिरत की फ़िक्र नहीं, रोज़े महशर का डर नहीं, अपने मफाद के लिए खुदा के घर को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। खैर, शेख वाजिद ने इस जुर्म में मुलविस अफराद के खिलाफ 6 टाउन में शिकायत दी है। पुलिस अहदेदार ने केस दर्ज कर लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किए उसी की इत्तला मिलने पर हम लोग यहाँ पर आकर मस्जिद का मुआयना किए। इस दरमियान में मस्जिद जो बना रहे थे वो लोग जनाब अहमद बलाला साहब जो ज़िले निज़ामाबाद के इंचार्ज भी हैं, उनसे रब्त किया। अहमद बलाला साहब के हुक्म पर हम यहाँ पर आए और यहाँ का जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के इनके जो पेपर्स जो देख रहे हैं हम, पेपर्स पूरे लीगल हैं इनके। और जो सामने जो लोग अक्यूज़ हैं आके जो पिलरों को तोड़ के गए, वो लोग के बारे में तामीर करने वालों ने 6 टाउन पर कंप्लेंट भी किया। और हम आज CP साहब से ACP साहब से भी मुलाकात करेंगे और इस ताल्लुक से जो भी लोग गिल्टी हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेने को कहेंगे। इंशाल्लाह आज शाम में हम तमाम ही डिप्टी मेयर साहब के साथ तमाम ही कॉरपोरेटर जाएंगे और इंशाल्लाह मैं मस्जिद बनाने वालों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। इस भरी आबादी में एक मस्जिद की सख्त ज़रूरत भी थी और मैं उम्मीद करता हूं कि मस्जिद जल्द से जल्द तामीर होगी। और ये जो वाक़या हुआ, इस वाक़े में जो भी अफराद मलूज़ हैं उन पर सख्त एक्शन लेने के लिए मैं CP साहब से भी जाके नुमाइंदगी करूँगा। इंशाल्लाह हम सभी जाएंगे। शुक्रिया। निज़ामाबाद, शहर निज़ामाबाद से वाजिद शेख बोल रहा हूँ। मैं जो है मसीरा कॉलोनी जो नॉलेज पार्क के पीछे एरिया है, ये सर्वे नंबर 213 है। मैं यहाँ पे मस्जिद बन रहा हूँ। मैं अपने वालिद और वालदा के नाम पे मस्जिद बन रहा हूँ जिसके लीगल डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास है। और ये रहते पर मुझे जो है बार बार मस्जिद का काम रोकने के लिए कोशिश की जा रही पुलिस की तरफ से। और जो है इसमें कुछ मुस्लिम अफराद भी है जो इसका काम रुकाना चाह रहे, हरासमेंट कर रहे, मुझे बार बार जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहे। और इसके डॉक्यूमेंट बताने के बाद CI साहब मेरे को बोल दिए आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, आप काम करो, काम स्टार्ट करो। बल्कि जो अपोजिशन कंप्लेंट कर रहे थे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट इसके अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा वो लोग यहाँ पे आके लीगली कुछ नहीं कर सक रहे मुझे। तो अनऑफिशियली नाइट में रात में 12 से 1 बजे आके पूरे मस्जिद के सारे प्लेट्स तोड़ के चले गए। कितना शर्मनाक वाक़या है ये लोग मुसलमान है या कोई और है जो मस्जिद के प्लेट्स तोड़ते। अगर ये मैं इलीगल रहता था, ये लोग लीगल रहते तो दिन के उजाले में आके मेरे से बात कर सकते थे और काम रुका सकते थे। वो नहीं करके रात के अंधेरे में आके चोरों की तरह मस्जिद के प्लेट्स तोड़ के चले गए। कितनी गलत बात है। और मैं इसके लिए सख्त जो है कार्रवाई के लिए अपील करता हूँ। और पुलिस में मैं कंप्लेंट कर लिया, अभी तक वो कंप्लेंट का कोई जो है इशू 6 टाउन में कंप्लेंट किया, इसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया और वो लोग को जो है अभी तक कोई अरेस्ट नहीं करे। और मैं बार बार बता रहा हूँ ये मस्जिद बन रही तो उन्होंने इसमें मस्जिद का इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे, मेंशन नहीं कर रहे। और वो जो दरखास्त जो मैं दिया उसमें मस्जिद का मेंशन नहीं कर रहे नाम उन्होंने, सिविल मैटर जैसा वो कर रहे। फिर और सिविल मैटर रहने के बाद बार बार मुझे 6 टाउन से SI साहब का फोन आ रहा कि आप काम रोक दो। बार बार मुझे रोक रहे हैं, वो काम रोक, बार बार बता रहे हैं कि काम रोको। जबकि मैं CI साहब को डॉक्यूमेंट्स सारे ले जाके बताने के बाद आपके क्लियर है, आप काम करा सकते बोल के काम कराने के लिए बोल रहे। मेरे पास मस्जिद के नाम से मीटर है, मस्जिद के नाम पे जो है डोर नंबर है और मस्जिद का जो है मैं ऑडियो से परमिशन निकाल लिया सो हूँ
मेरी सर्वे रिपोर्ट है, मेरे ज़मीन के पेपर्स जिन्यून है, सारी चीज़ है मेरे पास। अगर किसी को इसके लिए तकलीफ है तो वो आके मेरे को डायरेक्ट जो है दिन के उजाले में आके मेरे से कंसल्ट करिए, मैं बताता हूँ उनको सारे डॉक्यूमेंट। अगर मैं कुछ गलत रहा तो आप बोलिए मुझे, बिना मालूमात करे के जो है आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी आप आके मस्जिद के प्लेयर्स उखाड़ रहे, कितनी गलत बात है। अल्लाह जो है ना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग को अल्लाह हिदायत दे। इसके नाम पे कंप्लेंट करा, नाम ये कंप्लेंट करा मैं, आयशा, मजहर और अज्जू खान, ये तीनों जो है इसमें आके नाइट में, रात के अंधेरे में 15 बच्चों को लेके तोड़ दिए। 50 थे, कुछ लोग बता रहे 50 बच्चे, कुछ लोग बता रहे 15 बच्चे, और उन्हीं में से एक चारों का नाम डिक्लेयर हुआ, जो मैं पुलिस में उनका नाम लिखा चुका हूँ। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए पुलिस वाले। मैं ये अपील करता हूँ कि पुलिस वाले जल्द से जल्द इसका एक्शन लो। और बलाला साहब से मैं लिंक किया, उनको इसके सारे डिटेल डॉक्यूमेंट्स भेजा, व्हाट्सएप करने के बाद वो यहाँ निजामाबाद के इमीडिएटली एक्शन लिए। वो निजामाबाद के डिप्टी मेयर साहब को जो है फौरी यहाँ पे विजिट करने के लिए भेजे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो फौरी यहाँ पे आके विजिट करके मुझे तसल्ली दिए और मेरे डॉक्यूमेंट देख के बोले वाजिद आपके डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, आप काम रोकने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है बोल के मुझे ये उम्मीद दी है, और मेरे साथ है उन्होंने इंशाल्लाह। और MIM, मैं शुक्रगुजार हूँ MIM का, मैं कोई पार्टी से लिंक नहीं है मेरा, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ MIM का जो मुझे आके फौरी सपोर्ट कर रही और यहाँ पे ठहर के सारा मुआयना कर रहे और मेरे को जो है ये उम्मीद दे रहे कि ये मस्जिद का काम इंशाल्लाह कभी रुकेगा नहीं बोल के। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोग का। भोदन शहर में स्टार किड बेबी स्टोर का भोदन रुकनी असम्बली शकील आमिर व अहलिया आयशा फातिमा के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर शेख अहमद व शेख महमूद ने मेहमानों का वालेहाना इस्तकबाल किया और MLA शकील आमिर की गुलपोशी की। इस मौके पर स्टार किड्स शॉप ओनर शेख अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्टार किड्स में बच्चों के लिए हर चीज़ दस्तियाब है, चाहे वो छोटे बच्चों के कपड़े हो या फिर खिलौने हो। स्टार किड एक मुकम्मल बच्चों की दुकान है जहां बच्चों की जहानत को बढ़ाने वाले खिलौने से लेकर बच्चों की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करने वाले फैंसी ड्रेस भी मौजूद है। इन्होंने एक बार तमाम ग्राहकों से शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की। स्टार किड्स का पता रूबरू मस्जिद रज़ाक, मेन रोड, भोदन। गुज़िश्ता शब शहर के भोदन रोड फिश फार्म के करीब कुछ दुकानों में हादसाती तौर पर आग लगने से मालिक के दुकान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। आग हादसाती तौर पर लगी या किसी ने जानबूझकर लगाई, इस बात का पता नहीं चल सका, मगर इस बात की इत्तला जैसे ही मिली, मजलिसी सिटी सदर शकील अहमद व डिप्टी मेयर के अलावा तमाम मजलिसी कारपोरेटर व इंचार्ज कारपोरेटर्स ने जाए मकाम पहुंचकर फायर इंजन की मदद ली और आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। और आज डिप्टी मेयर के ऑफिस पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान ने अपनी जानिब से 3 दुकान के मालिकीन को 35,000 की ज़ख्मी इमदाद की, जिसमें ऑटो पार्ट्स शॉप को 25,000 रुपये और टायर शॉप को 5,000 रुपये और पान शॉप को 5,000 रुपये की ज़ख्मी इमदाद करते हुए और हर मुमकिन इमदाद करने की बात कही। देर रात एक अफसोसनाक वाक़या फिश फार्म के करीब पेश आया, जिसमें हमारे 3 भाइयों के दुकान जलकर खास्तर हो गया। उसमें एक ऑटो पार्ट्स की दुकान थी, एक टायर की दुकान थी और एक पान शॉप था। कल हम लोग डिप्टी मेयर भी और दूसरे कारपोरेटरों ने वहाँ पर जाकर जो काम करना था आग बुझाने का वो किया। आज हमारे डिप्टी मेयर की तरफ से और टाउन बॉडी और तमामी कारपोरेटर की तरफ से, क्योंकि ये जो लोग वहाँ पर जो कारोबार कर रहे थे, कुछ मुआवजा जमात की तरफ से, क्योंकि वो लोग कारोबार कर रहे थे, तो उसके लिए उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम लोगों ने दिया। ऑटो पार्ट्स वालों को 25,000 रुपये, क्योंकि उन्होंने नया लगाए थे, काफ़ी सामान, काफ़ी नुकसान ज़्यादा हुआ। ऑटो और टायर की दुकान और वो साथ ही साथ पान की दुकान को भी कुछ मुआवजा दिया गया, ताकि वो दोबारा अपने आप को स्टेबल कर सके और कारोबार फिर से शुरू करे। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रियायत होगी, जो भी उससे फ़ायदा जिससे गवर्नमेंट से जितना हो सकता हम कराने की कोशिश करेंगे।
KBR न्यूज निजामाबाद।